इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा के विषय में बताकर आगे कहते हैं कि युद्ध करने से हे अर्जुन तुम्हें दोनों प्रकार से फायदा है। विजय और पराजय दोनों में ही तुम्हारा लाभ है। इसी संदर्भ में कहते हैं हतो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतः वा या तो मरकर प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे किसे स्वर्गम स्वर्ग को, जित्वा वा और जीतकर भोक्ष्यसे भोगोगे महिम पृथ्वी को। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चयवान हो जाओ। यहाँ बताया गया है कि भावार्थ यह है कि यदि मारे गए तो तुम्हें हे अर्जुन स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी के शासक कहलाओगे, पृथ्वी का भोग करोगे। अतः हे अर्जुन निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, कृत निश्चय बन जाओ और युद्ध करो। आगे कहते हैं समय दुख समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि। अब देखो, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझकर, कृत्वा यानी करके मानकर, लाभालाभो लाभ और हानि, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि में, जया अजयो जीत और हार को, युद्धा युद्ध के लिए युज्यस्व जुड़ जाओ, तैयार हो जाओ। नहीं इस प्रकार पापम पाप को अवाप्स्यसि प्राप्त होगा, पाप को प्राप्त नहीं करोगे। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझो, उसके बाद युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओगे। इस प्रकार से हे अर्जुन तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, पाप के तुम भागीदार नहीं बनोगे। तुम्हें समत्व का भाव रखना है, सुख में और दुख में, लाभ में हानि में, जीत और हार में, इन सब में तुम्हें समत्व व्यवहार, समान व्यवहार रखोगे तो किसी प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। यहाँ पर युद्ध को अपना धर्म या कर्तव्य समझकर उसमें प्रवृत्त होने वाला उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि तुम बिना किसी विजय की कामना के इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से अर्जुन को वो तैयार कर रहे हैं। आगे कहते हैं येनाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नहीं ई है इस ज्ञान में अभिक्रम नाशय आरंभ का नाश है, प्रत्यवाय विपरीत, न विद्यते नहीं है, विपरीत फल रूप दोष नहीं है, स्वल्पम अपि थोड़े में भी, धर्मस्य धर्म का, त्रायते उद्धार कर देता है, बचाता है, रक्षा करता है। त्राण रक्षा अर्थ में भी होता है, बचाने अर्थ में होता है, उद्धार करने अर्थ में होता है। यहाँ पर बुद्धि योग गीता की सर्वोत्तम देन है। गीता ऐसी बुद्धि देती है जो कहीं क्षीण मलिन और कुंठित नहीं होती। बुद्धि योग से किया हुआ कर्म ही गीता का निष्काम कर्म योग है। कर्म योग की महिमा का अंत नहीं है। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। ई है अभी क्रम नाशे न अस्ति, इसका प्रारंभ का, अभिक्रम नाश प्रारंभ का नाश नहीं है। प्रत्यवाये न विद्यते, और इसके विपरीत फल भी नहीं होता, यानी दोष भी इसमें नहीं होता। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महते भयात् त्रायते,
इस धर्म का थोड़ा आचरण भी महाभय से उद्धार कर देता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन, बहुशाखा है नंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। अब आगे कहते हैं व्यवसायत्मिका यानी निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि। व्यवसायत्मिका का मतलब होता है निश्चय वाली बुद्धि। एका ही इस मार्ग में कुरु नंदन हे अर्जुन, बहुशाखा बहुत सारी बुद्धि है, बुद्धियां अव्यवसायी नाम अनिश्चयात्मिका होती हैं। इसमें बता रहे हैं हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्तर विचार वालों जो विवेकहीन होते हैं, सकाम बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं, सकाम प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो कोई भी कार्य करते हैं तो पहले फल की इच्छा करते हैं या काम की इच्छा रखते हैं जो, तो उनकी बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत प्रकार की होती हैं। जो विवेकहीनों की बुद्धियां बहुत सी शाखा वाली और अनंत होती हैं, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे कहते हैं कि त्रैगुण्ये विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया तीन गुणों के द्वारा रचे हुए संसार के विषय वाले। त्रैगुण्य जो तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व रज और तम, निस्त्रैगुण्य और इन तीन गुणों से जो अलग हैं उसके बारे में बता गए हैं। भव बनो हे अर्जुन, निर्द्वंद सुख दुख आदि द्वंद्वों से जो किसी प्रकार के द्वंद्व में नहीं है, इनसे जो मुक्त है, निर है, वह नित्य सत्वस्थ और नित्य वस्तु में स्थित रहने वाला, निर्योग क्षेम योग क्षेम की चिंता से रहित, आत्मवान आत्मपरायण। अब आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुद्धिहीन और आसक्त पुरुषों का कर्म जीवन को कठोर बंधन में बांध देता है, बुद्धि में दृढ़ता न होने से। अतः जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती है, दृढ़ नहीं होती है, कर्म का स्वर उन लोगों में होता है। बुद्धि को मोह में बनाने वाले प्रज्ञावाद, वेदवाद, भोगवाद, सभी प्रकार के वादों से हटकर उन्नतिशील मनुष्य को जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए उसका दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों में के विषय वाले हैं। तुम तीनों गुणों से रहित, निर्द्वंद, नित्य सत्व में स्थित, योग क्षेम की चिंता से युक्त आत्मवान हो जाओ। इस प्रकार से इसमें बताया गया कि हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और साधनों में आसक्तिहीन बन, हर शोकादि द्वंद्व से रहित बन, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ पर योग, स्थित योग, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग होता है। क्षेम कहते हैं कि प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम यहाँ पर क्षेम बताया गया है। आगे बताते हैं, यावनार्थ उद्पाने
सर्वतः संप्लुप्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। यावान अर्थ है जितना प्रयोजन हो, अर्थ हो उदपाने छोटे जलाशय में, सर्वतः सब ओर से, संप्लुप्तोद के अच्छी प्रकार से परिपूर्ण जलाशय के, तावान उतना ही, सर्वेषु संपूर्ण वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य ब्रह्मवेता जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण यहाँ पर बताया गया है। विजानते भली भांति जानने वाला होता है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण के हिसाब से नहीं बताया गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण उसे कहा गया है कि जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला जो है उसे ब्राह्मण यहाँ पर बताया गया है कि सब ओर से, चारों तरफ से भरे हुए जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में उतना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही ज्ञानवान ब्राह्मण का संपूर्ण वेदों में रह जाता है। कि जिसको बहुत ज़्यादा पानी जलाशय की प्राप्ति हो गई है तो उसका छोटे जलाशय के लिए प्रयत्न कम रहता है, प्रयोजन कम रह जाता है, उतना ही ज्ञानवान ब्राह्मण का संपूर्ण वेदों में रह जाता है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब आगे कहते हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्मणि एव कर्म ही अधिकार है, अधिकार है, ते तेरा, माँ नहीं, फलेषु कदाचन फलों में कभी, कर्म फल हेतु कर्म फल के निमित्त वाला, भू हो, संगय आसक्ति अस्तु होनी चाहिए, अकर्मणि कर्म त्याग में। ते अधिकार है कर्मणि एव, हे अर्जुन तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। फलेषु कदाचन माँ, उसके फलों में कभी नहीं। तेरा जो अधिकार है वो कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना तेरा अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु माँ भू, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु का निमित्त मत बन, कर्म फल का निमित्त मत बन। तथा ते अकर्मणि संगः माँ अस्तु, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि कर्म करने में ही हे अर्जुन तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत कर, मत हो, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो। कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना अधिकार नहीं है। कर्म फलों के फल की आसक्ति वाला मत बन, और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि तू कर्म भी नहीं करे, लेकिन कर्म कर, कर्म की फल की इच्छा मत कर, और कर्म में आसक्ति, कर्म के फल में आसक्ति वाला मत बन। केवल कर्म में ही तेरी आसक्ति होनी चाहिए, कर्म करने में ही तेरी आसक्ति होनी चाहिए। अब आगे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, योगस्थ संगम त्यक्त्वा, जो आसक्ति को त्याग कर, संगम आसक्ति को त्याग के, सिद्धे सिद्धियों समय भूत्वा, त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, कर्माणि कुरु, कर्म करता है, कर्तव्य कर्मों को कर रहा है, समत्वम योग उच्यते, उसे समत्व योग ही कहते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि हे अर्जुन,
तू आसक्ति को छोड़कर, उसे त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम यहाँ पर समत्व बताया गया है, उसे योग कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है श्लोक में कि हे धनंजय अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान होकर योग में स्थित होता हुआ कर्मों को कर। समता का नाम ही योग है।